सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। उस कहानी में क्या होता है, एक बंदा बहुत ही अमीर होता है, उसका बहुत बड़ा घर होता है और उसने अपने घर में कुछ काम करवाना होता है। तो वो क्या करता है, पहले वो सुबह 3 लेबरर जो होता है यानी कि 3 मज़दूर वो बुला लेता है और उनको काम पर लगा लेता है। पर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अरे इतने जल्दी ये काम हो नहीं पाएगा इन 3 बंदों से, मुझे कुछ और बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो क्या करता है, जब दोपहर का टाइम हो जाता है वो 3 बंदे और बुला लेता है। 3 बंदे और यानी कि 3 मजदूर और आ जाते हैं, फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो फिर उसे लगता है कि नहीं अभी भी काम होगा नहीं, तो वो 3 बंदे शाम को और बुला लेता है। तब तक शाम हो चुकी होती है, तो 3 बंदे शाम को और बुला लेता है। जब 3 बंदे शाम को और आ जाते हैं तो थोड़ी देर वो काम करते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है। वो अब मजदूर कहते दिन तो ख़त्म हो गया, अब हम कल सुबह आएंगे। वो कहता है चलो ठीक है। अब बारी आती है पैसे देने की। तो अमीर बंदा क्या करता है, उस टाइम अगर सपोज़ करो कि एक बंदे की दिहाड़ी है 500 रुपये, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करता है, वो 500 रुपये सभी को दे देता है। तो जो पहले मजदूर थे यानी कि जो सुबह से आए थे वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते कि सर ये आप क्या कर रहे हो, हम सुबह के आए हैं, सारा दिन हमने काम किया है, आप हमें 500 रुपये दे रहे हो, और जो शाम को आए हैं जिन्होंने सिर्फ आधा घंटा काम किया होगा आप इन्हें भी 500 रुपये दे रहे हो, और जो दोपहर को आए हैं आप उन्हें भी 500 रुपये दे रहे हो। तो फिर हम सभी को एक जैसी इनकम दी ही क्यों? जो कि हम तो सुबह से आए, हमें तो ज़्यादा मिलना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू देम। तो अमीर बंदा हंसता है, वो कहता है कि वो कहता है कि देखो जो पैसे चल रहे हैं एक दिहाड़ी के वो तो थे कम 400 अगर मार्केट रेट की बात करें तो, पर मैंने दिया आप सभी को 500। जो सबसे ज़्यादा रोला डाल रहे थे ना भी हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, वो कहता मैंने तुझको पहले ही 100 रुपये ज़्यादा दिए हैं मजदूरी के, कि तुझको तुम्हारे काम से ज़्यादा पैसे मिले या नहीं, आप मुझे ये बताओ। तो जो सुबह वाले मजदूर थे वो कहते हाँ बात तो ठीक है हमें ज़्यादा मिले। तो वो कहता है बस अगर तुम्हें ज़्यादा दिए तो मैंने इनको भी ज़्यादा दे दिए। अब ये नहीं है कि ये पैसे मैं काम के बदले में ही दे रहा हूँ। कहता बात ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मेरी मर्ज़ी है मैं जिसको जितना मर्ज़ी पैसा दूं। मैंने आपको 100 रुपये ज़्यादा दे दिया तो आप ऐसा समझ लो कि मैंने इनको भी कुछ ज़्यादा दे दिया, पर मेरे आंखों में मैंने आप सभी को बराबर ही समझा। मैंने सोचा मैंने आप सभी को बुला लिया है, चलो सभी को दे देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने आप को सिर्फ अनबर्डन कर रहा हूँ। तो वो सारे फिर पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। ये तो थी कहानी। अब इस कहानी में क्या था कि जो रिच बंदा था ना वो कंपैशनेट था। उसे ऐसा था चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, गरीब बंदे हैं, सभी को बराबर दे देते हैं। तो वो दिल से अमीर था, कंपैशनेट था, तो उसने दया की सबको दे दिया, बराबर दे दिया। कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा भी ये कम काम किया है इसने ज़्यादा किया है, उसने यूं ही दे दिए। और इसी तरह ही गॉड का नेचर होता है, भगवान जी का नेचर होता है। वो बड़े कंपैशनेट हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं, उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा करते हैं जो बड़े बड़े फास्ट रखते हैं, बड़े बड़े व्रत रखते हैं, या बड़ी बड़ी ऑस्टेरिटीज रखते हैं, यानी कि कपड़े ना पहनना, नंगे पांव घूमना है। ऐसा नहीं है, वो सभी पर ही कृपा करते हैं। अगर कोई सिंपल प्रेयर भी कर रहा है तो भगवान जी उन पर भी कृपा करते हैं। अगर कोई ऑस्टेरिटीज कर रहा है तो भगवान जी उन पर भी कृपा करते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि भगवान जी सभी पर कृपा करते हैं क्योंकि वो बहुत कंपैशनेट हैं, उनके लिए ज़्यादा और चीज़ें मायने रखती नहीं है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।